हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी के कोमल चरण की कहानी। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जंगल में जा रहे थे। जाते जाते वह कहीं थक गए और आराम करने लगे। तब उनको पता चला कि पास में ही द्वारिका नगरी है। तब उन्होंने अपने शिष्यों को द्वारिका नगरी भेजा। कहा कि जाओ श्री कृष्ण को बुला कर लाओ। जैसे ही उनके गुरुदेव के शिष्य द्वारिका नगरी उनका संदेश लेकर पहुंचे और श्री कृष्ण जी को उनके बारे में पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और अपनी गुरुदेव के चरण स्पर्श करने लगे और दंडवत प्रणाम करने लगे और गुरुदेव जी से कहने लगे कि गुरुदेव जी आप द्वारिका नगरी चलिए। तो गुरुदेव ने जाने से मना कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण जी के बार बार हट करने पर वह तैयार हो गए। लेकिन तब उन्होंने बोला कि द्वारिका नगरी तो हम चलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि उस रथ को घोड़े नहीं खींचेंगे, आप खींचोगे और आपकी पत्नी रुक्मिणी खींचेंगी। तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण जी भागे भागे रुक्मिणी के पास गए और कहने लगे कि मेरे गुरुदेव को तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। उन्होंने सारा किस्सा बता दिया। रुक्मिणी जी तैयार हो गईं, दोनों रथ को खींचकर लाने लगे। जैसे ही रथ चलने के लिए तैयार हुआ, गुरुदेव ने अपने सारे शिष्यों को बैठा लिया। कृष्ण जी समझ गए कि आज गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही रथ द्वारिका नगरी में आया, उन्होंने अपने गुरुदेव का आदर सत्कार शुरू किया। आदर सत्कार में उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुदेव के पुनः चरण स्पर्श किए और अपने ही सिंहासन पर बैठाया और अपने गुरुदेव के लिए 56 भोग मंगाए। जैसे ही 56 भोग उनके सामने लाए, गुरुदेव ने तिरस्कार कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने तिरस्कार कर दिया और कहा कि नहीं, मेरे लिए खीर बनाकर लाई जाए। तब श्री कृष्ण जी ने खीर बनाने का आदेश दिया। एक बड़े से पतीले में बहुत सारी खीर लाई गई। उसमें से गुरुदेव ने बोला कि इसको एक कटोरी में करो। कटोरी में खीर लेकर दुर्वासा ऋषि ने भोग लगाया और उसे भोग लगाने के तुरंत पश्चात श्री कृष्ण जी से कहा कि अब तुम इस खीर को खाओ। कृष्ण जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए वह खीर खाई। जैसे ही प्रभु ने थोड़ी सी खीर खाई, तब उनके गुरुदेव बोले कि अब इसे अपने सारे शरीर पर लगाओ। तो पतीले की सारी खीर उन्होंने अपने शरीर पे लगा ली और जैसे ही उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू किया, लगाते लगाते जैसे ही पैर का नंबर आया, तब उन्होंने अपने गुरुदेव से मना कर दिया कि गुरुदेव, मैंने इस खीर को अपने शरीर पर लगा लिया है, लेकिन पैरों में नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरुदेव का भोग है, मैं इसे अपने पैरों में नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम सारी परीक्षाओं में पास हो गए हो और तुमने जहां जहां खीर लगाई है वह पूरा शरीर वज्र के समान हो जाए। तो फ्रेंड्स, तब से श्री कृष्ण जी का पूरा शरीर वज्र के समान हो गया और उनके जो चरण हैं वो कोमल के कोमल ही रहे, जिनकी हम आज तक पूजा करते हैं, अपने मन में बैठाते हैं कि श्री कृष्ण जी के कोमल चरण। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पहले से थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं थी तो कमेंट सेक्शन में आकर लिखिएगा। आपने सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई वीडियो हम लेकर आपके पास आते रहेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसमें रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे दबाइएगा, प्रेस कर दीजिए। एक बेल आइकन होती है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास टाइम से आती रहेंगी। आपके लिए दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।